अरे कभी ईश्वर को भी तो याद कर दिया करो, क्योंकि सच्चा प्रेम तो परमात्मा का प्रेम होता है। जब परमात्मा प्रेम है तो यह भी सच होगा कि प्रेम ही परमात्मा है। तुम प्रेम की परिभाषा अपने स्वार्थ अनुसार बदलने की चेष्टा कर रहे हो। रूप का लोभ भला प्रेम कैसे हो सकता है? मान्यवर, प्रेम स्पर्श है, अनुभव करने की वस्तु है। यदि रूप ना हो तो मनुष्य स्पर्श कैसे करेगा, अनुभव कैसे करेगा? आप भी तो भगवान की मूर्ति बनाते हैं। रूप के लोभी, हे सांसारी युवक, तुम प्रेम को क्या जानो? अरे प्रेम तो एक ऐसा विशाल समुद्र है जिसमें डूब कर भी उसकी थाह नहीं मिलती, न तैर कर उसका किनारा मिलता है। विप्र, आप प्रेम को एक समुद्र कह रहे हैं, पर मुझे यूं लगता है कि प्रेम एक आंसू है जिसमें आनंद और पीड़ा के दो समुद्र हैं। उनमें जो तैरना जाने वही सच्चा प्रेमी होता है। ऐसा विशुद्ध प्रेम इस लोक में तो दुर्लभ है। अरे विप्रवर, आप इतनी रात गए? आप अभी तक जाग रहे हैं? लक्ष्मी देवी की याद आ रही है। हाँ, लक्ष्मी देवी की बहुत याद आ रही है। अरे कभी ईश्वर को भी तो याद कर दिया करो, क्योंकि सच्चा प्रेम तो परमात्मा का प्रेम होता है, बल्कि परमात्मा ही प्रेम है। हे ब्राह्मण देवता, जब परमात्मा प्रेम है तो यह भी सच होगा कि प्रेम ही परमात्मा है। तुम प्रेम की परिभाषा अपने स्वार्थ अनुसार बदलने की चेष्टा कर रहे हो। रूप का लोभ भला प्रेम कैसे हो सकता है? मान्यवर, प्रेम स्पर्श है, अनुभव करने की वस्तु है। यदि रूप ना हो तो मनुष्य स्पर्श कैसे करेगा, अनुभव कैसे करेगा? आप भी तो भगवान की मूर्ति बनाते हैं। रूप के लोभी, हे सांसारी युवक, तुम प्रेम को क्या जानो? अरे
प्रेम तो एक ऐसा विशाल समुद्र है जिसमें डूब कर भी उसकी ठाह नहीं मिलती, न तैर कर उसका किनारा मिलता है। विप्र, आप प्रेम को एक समुद्र कह रहे हैं, पर मुझे यूं लगता है कि प्रेम एक आंसू है जिसमें आनंद और पीड़ा के दो समुद्र हैं। उनमें जो तैरना जाने वही सच्चा प्रेमी होता है। ऐसा विशुद्ध प्रेम इस लोक में तो दुर्लभ है। पर मैं तो देख रहा हूं कि सारे संसार में प्रेम ही का अखंड साम्राज्य है। इस सारी सृष्टि का आधार ही प्रेम है। विधाता ने सर्वप्रथम प्रेम ही की रचना की होगी और फिर समस्त सृष्टि का निर्माण किया होगा। परम अनुराग ही प्रेम है। मुरली मनोहर, तुम्हारा मन एक स्त्री के प्रेम में व्याकुल है, जबकि प्रेम में मन अनंत तृप्ति पा जाता है। ना 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 ना, अतृप्ति में जब मन तृप्ति पा ले तो वो प्रेम है। जागते हुए अंधकार को सुला देता है, सोती हुई आत्मा को जगाने वाला भी प्रेम है। तुम इतने सुंदर शब्दों में जो कुछ कह रहे हो, उसके पीछे किसी स्त्री का सौंदर्य छिपा है। इसलिए वो केवल रूप का लोभ है। सौंदर्य और आकर्षण तो प्रेम का आधार है। विधाता ने सृष्टि की रचना में सुंदरता को ही आधार बनाया है। आकाश पर ये चंद्रमा, ये तारे, धरती पर ये फल, ये फूल तथा सुंदर पक्षी, जिन्हें देखकर मनुष्य के मन से ईश्वर की प्रशंसा ही निकलती है। प्रेम भी इसी प्रशंसा का एक उत्तम रूप है। और क्या सुंदरता की प्रशंसा उस सौंदर्य के विधाता की प्रशंसा नहीं है? अवश्य है। अर्थात अपनी प्रेमिका के सौंदर्य या उसके सुंदर गुणों से प्रेम, ईश्वर की अद्भुत लीलाओं से प्रेम हुआ। मुरली मनोहर, हाँ, तुममें एक गुण अवश्य है। क्या? अपने नाम की ही भांति मन को हर लेते हो। मनोहर नाम का गुण है तुम में। तुम्हारी बातों और तुम्हारे तर्कों से जीत पाना कभी कभी असंभव हो जाता है। मुझे तो अपना धर्म ही संकट में नजर आता है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तुम्हें प्रेम रस में डूबना है तो डूबो भाई, मुझे तो नींद आ रही है। श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। विप्रवर, अब तो आपका स्नान हो गया। हाँ। वो देखिए, सामने आपके भगवान की मूर्ति है। श्री कृष्ण। मैं आपके लिए थोड़े से फूल लाया हूं, इन्हें ग्रहण करें और आप जाकर आनंद से पूजा करें। धन्यवाद। तुम बड़े संस्कारी जीव लगते हो, पर कभी कभी विचित्र बातें करते हो। इसलिए कि मेरी बातें सच्ची हैं, मेरा तर्क सत्य है। बुढ़ापे में तुम मेरा धर्म नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हो।
जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। अब मैं तो केवल दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेष्टा कर रहा हूं। आंखों को जो सोना दिखाई देता है उसे अक्ल और बुद्धि की कसौटी पर परख कर यह दिखाना चाहता हूं कि वो कितना खरा और खोटा है। तुम्हारी बातें मुझे धर्म संकट में डाल देती हैं। संकट मोचन की पूजा कीजिए, सब संकट दूर हो जाएंगे। अरे विप्रवर, आप क्यों उठ गए? अमृत बेला हो रही है ना, मैं तो इस समय रोज ही उठता हूं, परंतु तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। विरह की रातों में नींद किसे आती है विप्रवर? और इस अमृत वेला में तो ये बावरा मन और व्याकुल हो जाता है। सच मानिए, रात भर लक्ष्मी देवी की याद तड़पाती रही। अमृत बेला में प्रेमिका को नहीं, ईश्वर को स्मरण किया जाता है। इसीलिए प्रेमिका को छोड़ो और परमात्मा से लव लगाओ। मुझे भी स्नान करना है, पूजा भी करनी है। चलो चलो, तुम भी स्नान करके पूजा करो मेरे संग। अरे स्नान में क्या रखा है? तन धोने से मन के पाप थोड़ी ना धुल जाते हैं। हाँ? मनुष्य का मन जब तक साफ ना हो तब तक सब स्नान बेकार है। फिर चाहे गंगा नहा लो, चाहे सूरज कुंड में डुबकी लगा लो, मन मैला तो तन भी मैला। अरे अपना तो एक ही नियम है बाबा कि पहले आत्मा की शुद्धि कर लो, फिर स्नान करो। अच्छा ये बताओ, आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? प्रेम रस की गंगा में नहाने से। अच्छा, हे ब्राह्मण देवता, प्रेम करना सीखो। प्रेम से तन, मन
और आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। अरे मुरली मनोहर, तुम्हारी बातों में तर्क या तथ्य हो या न हो, परंतु रस अवश्य होता है। हाँ? मेरी बातों में तो रस ही रस है, क्योंकि हम जो ठहरे रसिया मन बसिया। अच्छा अच्छा मन बसिया, तुम्हारी मत भरी बातों में उलझा रहा तो मेरी प्रभात पूजा धरी की धरी रह जाएगी। मुझे अभी स्नान भी करना है। अच्छी बात है, स्नान इतना ही आवश्यक है, तो जाइए करिए। हाँ, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कुछ भी हो, सज्जन पुरुष है, पर है बड़ा ही नटखट। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ओ लक्ष्मी जैसी हमरी दुल्हनिया बिन रहा जाए, दुल्हनिया बिन रहा जाए हमरी दुल्हनिया। विप्रवर, अब तो आपका स्नान हो गया। हाँ, वो देखिए सामने आपके भगवान की मूर्ति है। श्री कृष्ण। मैं आपके लिए थोड़े से फूल लाया हूं, इन्हें ग्रहण करें और आप जाकर आनंद से पूजा करें। धन्यवाद, तुम बड़े संस्कारी जीव लगते हो, पर कभी कभी विचित्र बातें करते हो। इसलिए कि मेरी बातें सच्ची हैं, मेरा तर्क सत्य है। बुढ़ापे में तुम मेरा धर्म नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हो। जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। अब मैं तो केवल दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेष्टा कर रहा हूं। आंखों को जो सोना दिखाई देता है उसे अक्ल और बुद्धि की कसौटी पर परख कर यह दिखाना चाहता हूं कि वो कितना खरा और खोटा है। तुम्हारी बातें मुझे धर्म संकट में डाल देती हैं। संकट मोचन की पूजा कीजिए, सब संकट दूर हो जाएंगे। चलिए पूजा आरंभ कीजिए। चलिए चलिए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण।